गुरु के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम, यहाँ जितने गुरु भाई बहन बैठे हैं उसके चरणों में भी प्रणाम। मेरे ही प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार करें, गुरु महादेव स्वीकार करें। फिर साहब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय। दया हमें कैसी मांगनी चाहिए? दया हमें मन ही मन मांगनी चाहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, शिष्या पे दया कर दीजिए। दूसरे में चर्चा, लोगों से बताना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। माला है तो आप माला से कर लीजिए, अगर माला नहीं है तो आप अस्पा विधि खंडों खंडों में भी कर सकते हैं। वैसे तो कहते हैं ना, माला बहुत से घर में है और किसी किसी के घर में माला नहीं रहता, तो सास भी एक माला होती है, क्योंकि सास से अच्छी माला तो कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि माला पे अगर हम करने बैठते हैं महादेव को प्रणाम, तो हमारा मन जो है इधर उधर भटकता रहता है। कहते हैं ना, मन ही किसी का दोस्त है, मन ही किसी का दुश्मन है। कहते हैं ना, किसी का देखा हुआ आदमी कपड़ा नहीं देख सकते, कपड़ा कितना अच्छा पहना है और उसका झुमका हाथ में कितना अच्छा है, तो कोई देख नहीं सकता। तो हम लोग को जो सास से नमः शिवाय प्रणाम करते हैं ना, साहब भैया बोलते हैं ना कि आप कोई भी काम करते रहिए, जब महादेव याद आ जाए आप उसी समय दया मांग के उस महादेव को प्रणाम कर दीजिए। पहले क्या होता था, हम लोग पूजा पाठ बहुत करते थे महादेव के, देने को तो सब कुछ दिए, बच्चा बेटा दिए, बेटी दिए, पैसा हर कुछ दिए, मगर क्या हम लोग का भाव था? प्रणाम भी करते थे, किसके लिए करते थे? सामान को प्रणाम करते थे, क्योंकि उस समय वो ज्ञान नहीं था और कोई बताने वाला भी नहीं था ना कि हम लोग प्रणाम करें तो कैसे करें उस महादेव को। तो देखिए, हमारे साहब भैया के जरिए हमको आपको जो 3 सूत्र मिला है, 3 सूत्र ही मन से करना है। और कहते हैं 3 सूत्र मन से। पहले में जो दया मांगना है वो भी मन ही मन में सोचना है, अपने उस गुरु को याद करना है और उसमें भी दर्द एक भाव होना चाहिए। और इसके लिए भाव नहीं है तो क्या महादेव उसका गुरु नहीं है? उसका भी गुरु महादेव हो सकता है। कहते हैं ना, गुरु है तो गुरु भाव भी डालते हैं। दूसरा जो चर्चा में कोई बतिया के हम लोग करते हैं, चर्चा भी मन से ही, जब तक हमारा आपका मन चारों ओर से घेरता नहीं है, चारों ओर घिराव नहीं, तो अपने मन ही मन सोचते कि इनको कैसे बोले। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पहले महादेव से दया मांगते हैं। साहब भैया दीदी माँ से दया मांगे कि शिव गुरु महादेव दया कर दीजिए, हम इनको आपका शिष्य बनाने जा रहे हैं, तब आप चर्चा करिए। देखिए महादेव दया करते हैं नहीं करते, क्योंकि हमको तो अनुभूति है, हमने जब भी किसी को बताया है महादेव के बारे में, हमको दया करी है। तीसरा भी प्रणाम करना है। कहते हैं ना, चर्चा करते हैं तो प्रणाम तो करना ही करना है, मगर ऐसा प्रणाम करिए जिससे महादेव भी कभी आके बोले कि बच्चा आज कैसा आपका मन हो गया प्रणाम करने के लिए, तो हम आप बोल सकते हैं ना, महादेव आज प्रणाम करने का मन हुआ हमें, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो महादेव भी आशीर्वाद की दया भी बरसाएंगे हमारे आगे। अब कहते हैं ना, चर्चा में आने से भूत प्रेत इतना जल्दी क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि चर्चा एक पूजा है। और कहते हैं चर्चा में जैसे हम आप कोई भी बैठा है, अगर उसके मन में कोई आत्मा है तो कहता है वो आत्मा की महादेव की चर्चा सुनता है, तो उससे भी महादेव उसका भी उद्धार करते हैं। तो इसलिए जिसके घर में दुख परेशानी है तो दुख को लेकर ना चले, दुख के साथ चलेंगे तो दुख ही दुख दिखाई देगा, अगर सुख के साथ चलेंगे तो सुख ही सुख। तो हम इसमें देखिए कोई नियम कोई भेदभाव नहीं है, कौन क्या खाता है क्या पीता, कौन कहाँ जाता, कैसे है कैसे नहीं। आप जहाँ है जैसे है उसी जगह बैठ कर अपने उस महादेव को याद कर सकते हैं, दया मांग के प्रणाम भी कर लीजिए। देखिए महादेव दया करते हैं। कहते हैं ना, दया मांगने से दया नहीं मिलती, हमें आपको आदेश क्रम में चलना पड़ता है, उस गुरु के आदेश का पालन करना है। पालन क्या, उस महादेव ने हमको, जैसे हम आपने महादेव को गुरु बनाया है, हमको भी किसी और को बताना है, उसको भी उस महादेव को गुरु बनाने को बताना है और उसको खड़ा रखना है। ये नहीं बता के वहीं से हट, उसको भी बोलना है कि भैया बहन आप भी किसी और को भी बताइए कि उसका भी गुरु महादेव हो जाए, क्योंकि एक इंसान
तू किसको बताएगा। तो साहब भाई इसलिए तो बोले हैं ना, जो भी महादेव का शिष्य है उस महादेव कार्य को आगे बढ़ाए। क्योंकि देखिए महादेव को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मगर महादेव किसी न किसी को एक माध्यम भेजते हैं बताने के लिए। हमारे आपका माध्यम कौन? साहब भैया। अगर हम साहब भैया को पकड़ के चलेंगे तभी हमें आपको रास्ता मिलेगा। अगर साहब भैया छूट गए तो महादेव भी भूल हो जाएंगे। तो कहते हैं ना साहब भैया हमको ना पकड़ो, हमारी बातों को पकड़ो। तो हम उनके बातों के साथ साथ साहब भैया को भी पकड़े रहेंगे तो महादेव तो स्वयं मंजिल है ही है, तो हमको खुद ही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि गुरु है तो ज्ञान देंगे ही, अज्ञान के साथ साथ अच्छा सम्मान भी मिलेगा। कहते हैं ना अगर हम आप महादेव को गुरु बना लिए हैं तो जल्दी काम नहीं होता, हमको दुख परेशानी मिलता है। देखिए गुरु है, कहते हैं कोई चीज बनाने में समय लगता है, उसको बिगाड़ने में समय नहीं लगता। अब भगवान क्या कहते हैं, भगवान से हम जो मांगते हैं सब कुछ मिल जाता है। हम कहते हैं ना भगवान की कुर्सी पे बैठ के हमारा आपको कर्म फल नहीं काट सकता, मगर जो गुरु की कुर्सी पे गुरु बैठे हैं तो हमारा आपको कर्म फल काटेगा। उनके सही बताए हुए रास्ते में हम चले। एक लोग को भी बताए कि महादेव हमारे गुरु है, आपके भी हो सकते हैं। देखिए महादेव की दया होती है कि नहीं। हम लोग अपने लिए दया मांगते हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए दया मांगे, मगर हम लोग जुड़े तो किसी और के लिए दया नहीं मांगे। क्योंकि किसी और के लिए दया मांगेंगे तो हमारा आपका जो कर्म फल है उसका कर्म फल हमारे आपके अंदर आ जाएगा। तो हम लोग अपने अपने घर बच्चों के लिए दया मांगे, अपने लिए दया मांगे, किसी और के लिए दया। क्योंकि साहब भैया भी एक घर है तो हम सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सब लोग अपना कर रहे थे, किसी से नहीं हुआ। तो साहब भैया बोले आज चलो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उसके घर में अगर उसको बोले यहाँ 30 दिन में ठीक हो जाएगा। तो देखिए फिर साहब भैया यहाँ अचानक तबियत खराब होने लगी, साहब बीमार होने लगे। तो बोल रहे हैं कि हमको अचानक क्या हो रहा है, हमारी तबियत क्यों खराब लग रही है। तो बल्कि वो डॉक्टर के पास गए, दिखाने लगे तो वहाँ भी कोई बीमारी और कोई नहीं आया। मतलब तो देखिए कोई बीमारी भी नहीं आई, रिपोर्ट से अच्छा ठीक ठाक था। फिर 3 दिन बाद देखा एक साधु आते हैं, कहते हैं वो आदमी मर गया। तो साहब भैया बोलते हैं नहीं, उसको हम बोले हैं वो अभी नहीं मरेगा, फिर वो रहेंगे 30 दिन। तो देखिए साहब भैया की जो ऊर्जा है वहाँ उनके पास काम कर रही है और उनकी ऊर्जा जो है इधर काम कर। तो कहते हैं ना, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि किसी और के लिए ना मांगे। कहते जो महादेव का शिष्य होता है उसके अंदर भी बूढ़े किसी का होता है जो महादेव की तरफ चलता है। तो इसलिए घर घर में आप सब लोग बच्चे को, हर किसी को महादेव का गुरु बना के रहे, काम करें और देखिए गुरु के रास्ते पे चले। देखिए महादेव दया करते हैं, महादेव दया करें। क्योंकि अब हम लोग भी देखिए महादेव दया करिए तभी तो वहाँ घटना में मंदिर में साप्ताहिक चर्चा रखते हैं कि लड्डू मिठाई चढ़ाते, कुछ नहीं चढ़ाते, मगर महादेव की चर्चा होती है कि नहीं होती है। तो साहब भैया वही बोले ना कि लड्डू मिठाई महादेव थोड़ी खाएंगे, खाता कौन है, हम ही लोग खाते हैं। सुन में एक बार हम चर्चा रखवाए तो उस समय हम चढ़ाए थे लड्डू। मगर अब साप्ताहिक चर्चा होता है, साप्ताहिक चर्चा में कौन कितना लड्डू मिठाई चढ़ाएगा, कितना पैसा। तो महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं। बस महादेव और साहब भैया का सपना क्या था, उनको एक महादेव का शिष्य मिलना चाहिए, उनका ये सपना था। रोज अगर एक महादेव का शिष्य हम बना दे तो उससे अच्छी बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। बस कहते हैं ना, कहने वाले का भाव होना चाहिए, सुनने वाले का भाव होना चाहिए। फिर देखिए महादेव की दया होती है कि नहीं भी और है तो क्या हुआ, तो महादेव का शिष्य बन ही गया है। भाव खुद गुरु उतार ही देगा। गुरु कहते हैं चद्दर उतार के सो रहे हैं तो गुरु जगा ही देते हैं। तो बस उसी महादेव को याद करके उनसे दया मांगना है, अपने साहब भैया दीदी माँ के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जन जन को बताए कि महादेव गुरु है, एक दूसरे से बताइए महादेव गुरु है, तब देखिए महादेव की दया होती है। इसी दिन सूत्र को ध्यान करते हुए अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब भैया दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, यहाँ जितने गुरु भाई बहन बैठे उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार करें गुरु महादेव।